से रोटी उठा ली चटनी के साथ, और वो जो सोने का थाल था, जिस स्वर्ण थाल में सारे व्यंजन पड़े हुए हैं, उस स्वर्ण थाल को नहीं, उसको नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? तो गुरु नानक जी दिव्य दृष्टि से देख के कह रहे हैं, ये जो तेरा भोजन है ये खाने योग्य नहीं है। सेठ जी नाराज हो गए, मैं इतना भोजन बना के इतनी मिठाइयां भेजी और आपने मना कर दिया, कैसे? तो नानक जी ने वो एक मालपुआ उठाया और मालपुआ उठा करके जो निचोड़ दिया, तो निचोड़ा तो उसमें से रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा। और वो गरीब किसान की रोटी उठाई और उसको उठा करके जब निचोड़ा, उसमें से दूध की धार निकल गई। महाराज, लेकिन मेरे मालपुए में ऐसा क्या हुआ, ये रक्त कैसे निकला? तेरी जो जमीन है, उस जमीन में थोड़ा हिस्सा गौचर का है जो तुमने कब्जा कर रखा है। जो गौचर का हिस्सा है, गौचर की जमीन है, जो गायों का हिस्सा है, वो तुमने अपने अधिकार में ले रखा है और उसका अन्न तुम्हारे घर में आता है। इसलिए तुम्हारे पितृ भी तुम्हारा श्राद्ध तर्पण स्वीकार करने वाले नहीं है, तुम्हारे द्वारा किया गया होम यज्ञ दान पुण्य स्वीकार होने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा भोग भगवान का स्वीकार नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारा भोग नहीं लेंगे। और ये जो किसान है, इसके पास गौचर की भूमि भी नहीं है और ये अपनी जमीन में से घास काट करके गायों को डालता रहता है, इसलिए इसका अन्न खाने योग्य है, मैं इसकी रोटी खाऊंगा। पंचतंत्र में सुंदर कथा है। एक शमशान में, बहुत ध्यान से सुनना, एक पिशाचिनी रहती है, अपनी भाषा में समझो चुड़ैल रहती है। क्या चुड़ैल तो समझते हैं आप? अरे या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। अच्छा, आपके काम पड़ता रहता है क्या? तो कभी मिले हो क्या? तो आपको कैसे पता फिर यूं कर रहे? हाँ हाँ बोले, मैं तो और काम आके तो बिल्कुल मलबावरी है यूं। वो चुड़ैल रहती है वो एक शमशान में। उसने एक सूअर का मांस एक बकरे के सर में पकाया। सुनो, चुड़ैल ने सूअर का मांस बकरे के सर में पकाया, और जब वो पका करके रख दिया उसने, तो उसने एक आदमी को आता हुआ देखा। ध्यान से सुनो, कितनी गंदी बात है कि बकरे के सर में सूअर का मांस पकाया। लेकिन वो कौवे का पंख कहीं से ढूंढ के लाई और मांस पका करके छुपा करके उसने उस बकरे के सर को कौवे के पंख से ढक दिया। तो वहां दूसरी एक और चुड़ैल थी, छोटी चुड़ैल। अरे उसने पूछा कि अरे एक तो बकरे के सर में पका रही है और सूअर का मांस पका रही है, और तू चुड़ैल है, और उसके बाद भी तू डर रही है कि मेरा मांस कोई ले जाएगा। अरे बोले, मैं किसी से नहीं डरती। तो बोले, मैं इससे डरती हूँ। किससे? जो आदमी आ रहा है, इससे क्यों डरती है? बोले, ये कहीं मेरा मांस ना ले जाए। अरे ये क्यों ले जाएगा तेरा मांस? बोले, इसलिए मैं इससे डरती हूं कि संसार का सबसे बड़ा पाप यदि कोई है
तो गोचर भूमि पर कब्जा करना है, और इसने उस पाप को कर लिया। इसने गौचर जमीन को भी अपने कब्जे में कर लिया, गायों के चरने की जमीन के ऊपर भी इसने अपना कब्जा जमा लिया है। तो जो दुनिया के सबसे बड़े पाप से नहीं डरता, जो गौचर फाड़ने से नहीं डरता, वो मेरा मांस चुरा के नहीं भगेगा, इसकी क्या गारंटी। इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि ये इतना नीच आदमी है कि इसने गौचर फाड़ ली है, तो क्या ये सूअर का मांस लेके नहीं भगेगा। इसलिए मैं इससे डर रही हूं। जगत का सबसे निकृष्ट कार्य है किसी के अधिकार को खाना। ये पूरे सनातन सिद्धांत का, सभी शास्त्रों का सार, बोले सभी वेदों का एक ही सार है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हमें जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ न करें। हमें हमारे लिए हे पसंद नहीं है, निंदा पसंद नहीं है, हमारी चुगली पसंद नहीं है, हमें हमारी बुराई पसंद नहीं है, तो हमें दूसरों की भी, हमें कोई गाली दे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। तो महाराज जनक ने अपना देहावसान किया, अपने प्राण त्यागे, और जब देहावसान महाराज जनक ने कर दिया तो उनको धर्मराज लेने के लिए आए। तो उनकी इच्छा हुई कि हमने नरक नहीं देखा, क्या कहाँ ले जाएंगे। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज जनक आप तो राम के ससुर हो, अरे आप तो वैकुंठ में चलोगे, आप तो विदेह हो, आप तो मुक्त हो, आप तो वहीं जाओगे। तो उन्होंने इच्छा करी, बोले मैंने नरक नहीं देखा, कैसा है सुना बहुत है। अरे इच्छा होती नहीं कभी कभी। हाँ भाई, किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने वो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैंने नरक नहीं देखा, सुना बहुत है। तो धर्मराज को कहा कि मुझे नरक में होते हुए ले चलो। तो जनक जी महाराज को उस रास्ते से ले जा रहे, तो उन्होंने देखा कि कई सारे धर्मात्मा लोग भी नरक में पड़े हैं। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा दानी है, बड़ा पुण्यात्मा है, ये लंबा तिलक लगाए, बड़ी लंबी चौड़ी माला पहने, और ये बहुत ज्यादा राम 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 करता रहे, ये कीर्तन करे, भजन संध्या करावे, ये बहुत भारी आदमी है। कि नरक में कैसे। जनक जी महाराज ने अपने पुण्य से उन सभी अपने मित्रों की, परिचितों की मुक्ति करवानी चाहिए, तो सबकी मुक्ति हो गई। बड़े बड़े पापी भी तर गए जब जनक जी महाराज ने कृपा करी, लेकिन एक व्यक्ति नहीं तर पाया। अरे ये मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, ये नरक में से क्यों नहीं निकल पा रहा है, आखिरकार इसका ऐसा कौन सा पाप है। चित्रगुप्त को बुलाया गया, भाई इसका ऐसा कौन सा पाप है कि महाराज जनक का ज्ञान भी मुक्त नहीं कर पा रहा है, इनके उपदेश भी कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, आखिर क्यों। तो पूरी डायरी खोली, बोले बाकी सारे अच्छे काम किए, जीवन में एक ही खराब काम किया, क्या। बोले एक बार गाय चर रही थी, उस चरती हुई गाय को टोक दिया। क्या कर दिया, भगाना तो बहुत दूर की बात है, क्या है, टोक दिया, चरते हुए उसको मना कर दिया, बाद में भगाया, उसका तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इसका इतना बड़ा पाप है कि महाराज जनक का उपदेश, ब्रह्म ज्ञान भी वहां काम नहीं कर रहा। बोले इसका तो अंतःकरण बड़ा मलिन है। क्यों भाई,
बोले नहीं, ये मुक्त नहीं हो सकता। इसने एक बार गौचारण में विघ्न उत्पन्न किया है। अगर यज्ञ कहीं चल रहा है, वो चलते यज्ञ को बंद करवाने का जो पाप है वही पाप है चरती हुई गौ माता को चरने से रोकना। क्योंकि यज्ञ का हेतु क्या है? अरे यज्ञ का कारण तो गौ माता है। पंचगव्य के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, गाय के घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, गाय के गोबर के बिना, गौशाला के गोबर के बिना यज्ञशाला लिपी नहीं जा सकती। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है गौचारण में विघ्न उत्पन्न करना। और उसी पाप का ये परिणाम है कि ये मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो फिर भगवान की भक्ति करने का सीधा सा सरल सा कोई उपाय? बोले एकमात्र उपाय है, कई ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, बस गौ सेवा करो। देखो वृंदावन में कितने लोग हैं, उनका एक ही पुण्य है, वो गाय चराते हैं बस। बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, साधु संत, ये सब बोले ये खूब ध्यान कर रहे, खूब भजन कर रहे, खूब आराधना कर रहे, खूब साधना कर रहे। इनको भगवान बोले, इनको बहुत मुश्किल से मिले। करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करे तब भी भगवान नहीं मिले। और वहां वो ग्वाल बाल, और ऐसे ग्वाल बाल की भगवान के सखा, भगवान के साथ खेलने कूदने वाले, इनका